1 year Bible reading plan, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 7 चैप्टर 36 वर्स से 50 वर्स तक, जोशुआ 1 चैप्टर 2 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 36 वचन से 50 वचन तक, यहोशुआ 1 अध्याय 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ल्यूक 7 चैप्टर 36 वर्स से 50 वर्स तक। रिबांति खम्बरा शरबे के सिरालर बहुकोसी आंदुरा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन हमको समझ आने दीजिए। शुद्धता और पवित्रता हमारे अंदर बढ़ाइए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर बढ़ाइए, ताकि हम परमेश्वर जो चाहता है उसी रास्ते से चल सके और प्रभु यीशु के आगमन तक परमेश्वर की सेवा करने में हम मगन रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। ल्यूक 7 चैप्टर 36 वर्स से पढ़ेंगे। And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at rest in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisees which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. And Jesus answering said unto him, Simon, have somewhat to say unto thee? And he said, Master, say on. There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pieces, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will have him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the sin loveth little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also? And he said to the woman,
Thy faith hath saved thee. Go in peace. हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 36 वचन से। फरीसी के घर पापिनी स्त्री की क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि वह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापी को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। थैंक यू फादर गॉड कि आपने हमारे मन में पिता परमेश्वर वचन के अनुसार बदलाव लाया। पिता धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।